हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा ऐसे ऑफिशियली या अनऑफिशियली जो समझ पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और आज का जो टॉपिक है वो मार्केट से रिलेटेड है। टॉपिक है कैंडल स्टिक या फिर चार्ट्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको तो लगभग हर चीज़ मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कुछ बताने के लिए मुझे स्पेशल कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, ये होता है, इसका प्रोसेस ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको जो है वो जिस्ट देना चाहते हैं जो बाकी सब आपको नहीं देते। देखिए, कैंडल स्टिक्स का एक चीज़ आप समझिए, कैंडल स्टिक्स और जो वॉल्यूम, ये दो आपका लीडिंग इंडिकेटर है। अदरवाइज सारे लैगिंग इंडिकेटर्स जो भी बोलता है कि लीडिंग दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। तो अभी कुछ दिन पहले जब मार्केट का इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन के टाइम में जो मार्केट में हुआ, तो एक दिन मार्केट बहुत ज़ोर से गिरी, फिर एक दिन मार्केट जो है उठ गया उसके अगले। तो कौन ऐसा इंडिकेटर है जो इसे बता सकता है। तब तो आप बोलेंगे कि क्या, तो वॉल्यूम भी नहीं बता सकता है। तो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं बता सकता है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, जब आप हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं। तो हम आपको इसमें नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में बताया ना, रेड और ब्लू जैसा रहता है, विक्स रहता है सारा कुछ। अब हम इसमें एक और वॉल्यूम डाल दिए। पहले देखिए, वॉल्यूम डाल दिए। अब इसको हम मंथली चार्ट कर देते हैं। अब आप देखिए, तो आप बोलिएगा मंथली चार्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, बहुत लंबा थॉट प्रोसेस चल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आपका बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें हम आपको कुछ और भी करके दिखाते हैं, जैसे कि रुक जाइए, हमको ज़रा चेंजेस करने दीजिए थोड़ा। हाँ, मान लेते हैं डेल्टा कॉर्प पे हम लोग स्टडी कुछ करना चाहेंगे। ये डेल्टा कॉर्प है, ये इसके स्टॉक्स हैं, ये इसका मूव है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि जब भी वॉल्यूम मंथली चार्ट पे देखिए, अब क्या है ना कि केओस ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। ज़्यादा क्या बढ़ गया है मार्केट में केओस की, मतलब पहले वॉल्यूम को देख के आदमी ट्रेड कर लेता था, लेकिन अब वॉल्यूम भी मैनिपुलेटिव। तो सारे ही इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर में आ जाता है, अगर आप वॉल्यूम को सही से रीड कर पाएँ तो। ठीक है, तो देखिए, हम आपको कैंडल्स ऐसे ही घुमा रहे हैं। आप नॉर्मल अगर देखेंगे, नॉर्मली आपको दिखाते हैं, जैसे कि अब यहाँ समझिए। देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए, जिस कैंडल पे 1 फरवरी 2013 में जो आपका वॉल्यूम था वो 18 मिलियन था, लेकिन उसके अगले मंथ उस 84 मिलियन हो गया। जब भी वॉल्यूम 5 टाइम्स हो जाता है मंथली चार्ट, आप जान लीजिए उसके बाद एक रैली आना मैक्सिमम ऑफ द टाइम चांसेस रहता है। इस चीज़ को हम आगे भी आपको प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा पीछे देखिए तो बता देते हैं, कोई भी बता देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ आपको हम बता रहे हैं 1 जून 2023 को वॉल्यूम था आपका 58 मिलियन, और उसके बाद हुआ 271 मिलियन, अप्रॉक्स आपका 5 टाइम्स। देखिए ऐसे है, जनरली मेरा जो रूल है वो 3 टाइम्स वॉल्यूम का है, लेकिन वो कभी कभी फेल कर जाता है, तो हम अपने सेफ्टी नेट के लिए 5 टाइम्स रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिलियन हुआ, मतलब 5 टाइम्स हुआ मिलियन में। तो देखिए कैसे मार्केट गिरा। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट नहीं करता है, अगर करता भी है थोड़ा सा तो उसका डायरेक्शन पकड़ लेता है, जनरली ये नियम। उसके बाद जब दौड़ रहा होता है उसमें भी मार्केट ये मूव दिखाता है, हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा इसमें क्यों नहीं दिखा रहा, तो माइट भी ये स्टॉक में नहीं दिखा रहा, कोई और में दिखाएगा, जैसे टाटा मोटर्स में दिखाए या और किसी में दिखाए। जैसे टाटा मोटर्स का रैली बहुत ज़्यादा हुआ था, देखिए इसमें भी नहीं दिखाएगा। आपको दिखाते हैं, वॉल्यूम देखिए 2020 का वॉल्यूम देखिए, 2020 में गिरा, उसका देखिए वॉल्यूम कैसे चढ़ा। अब आपको समझ में आएगा। देखिए फ्यूचर्स के स्टॉक में जो है ये काम नहीं कर पा रहा, हम देख रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं अगर इसमें काम कर जाए। जैसे ये वाला देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, इसका ये वॉल्यूम के साथ ही तोड़ा है। इसका मतलब ये जो क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन माइट भी ये ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है। हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉम्पटन एक ब्रेकआउट ट्रेड में आप शामिल इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप वॉल्यूम को देख रहे हैं, तो मंथली चार्ट पे वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रांगली पुट करता है अपने आप को। अब जैसे एक स्टॉक के बारे में बता रहे हैं आपको, जो कि फ्यूचर्स में नहीं है लेकिन बहुत पहले से, वैसे स्टॉक्स में अंबर को ले सकते हैं, अंबर इंटरप्राइजेस को देखते हैं। अंबर इंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग, वेट कीजिएगा लोग। ठीक है, देखिए स्टॉक रैली करता है,
स्टॉक में देखिए वॉल्यूम कैसा है, जब भी वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाए, देखिए यहाँ पे जब रैली किया उसके बाद फिर यहाँ पे तो बहुत कम वॉल्यूम था, आप बोलते यहाँ तो नहीं पकड़ पाएंगे, इसके अगले दिन भी आप चाहे तो नहीं पकड़ते अपने रिस्क के लिए, लेकिन क्या उसके अगले दिन नहीं पकड़ते, उसके अगले दिन 13 मिलियन वॉल्यूम, 13 मिलियन वॉल्यूम हुआ आराम से। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मंथ कितना सेलिंग आया, अगर कोई नेक्स्ट मंथ का सेलिंग देख के भी रुका रहता 1 मिलियन और वॉल्यूम 5 मिलियन, लगभग 3 टाइम से मल्टीपल ज़्यादा ही अगर रुका रहता तो वो तो लॉसेस करता ही करता। आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम एग्जांपल अच्छा दिखा रहे हैं आपको, 3 अप्रैल 2023 ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम लगभग आपका 6 लाख के अप्रॉक्स था, और अब यहाँ पे वॉल्यूम लगभग 60 लाख, जिसको कि आप 6 मिलियन बोलते हैं। अब देखिए 10 टाइम्स हो गया वॉल्यूम, अगर यहाँ पे कोई एक्शन लिया होता तो आज वो रैली में रहता और मज़ा करता। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। मार्केट में सारे कोई कैंडल स्टिक्स के बारे में समझा देंगे, इसके बारे में समझा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो रियलिटी है मार्केट वो कोई नहीं आपको समझाना चाहता। अगर आपको लगता है कि आपका सेटअप काम कर रहा है तो पहले उसको हाईयर टाइम फ्रेम में लेके जाइए, वहाँ पे देखिए वो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो सेटअप वहाँ पे काम कर रहा है फिर उसको धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आइए। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे उस सेटअप को लेके आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नॉइज़ क्या है और उस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो हमेशा ही इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, आपको समझ में आएगा। या फिर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसको पहले हाईयर टाइम फ्रेम में बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं। आपको लगेगा नहीं तो सही में बन रहा है, फिर उसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में लाइए, देखिए बन रहा है कि नहीं, तो नहीं इसमें तो गड़बड़ हो रहा है। तो इस टाइप से आप जब करेंगे तो आपको जो है चांसेस है उसका हो जाए बहुत अच्छी तरह से।